पतरस का पहला आम खत बाब 3। ए बीवियों, तुम भी अपने अपने शौहर के ताबे रहो, इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हों तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंच जाएं, और तुम्हारा सिंगार जाहिरी ना हो, यानी सर गूंथना, सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातीनी और पोशीदा इंसानियत हिल्म और मिजाज की गुर्बत की गैरफानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कद्र है। और अगले जमाने में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शौहर के ताबे रहती थीं। चुनांचे सारा अब्राहम के हुक्म में रहती और उसे खुदावन कहती थी। तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से न डरो तो उसकी बेटियां हुई। ऐ शौहरों, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक न जाएं। गर्ज सबके सब यक दिल और हमदर्द रहो, बिरादराना मोहब्बत रखो, नर्म दिल और फरोतन बनो, बदी के इवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। चुनांचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जबान को बदी से और होठों को मकर की बात कहने से बाज रखे, बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहे, क्योंकि खुदावन की नजर रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं, मगर बदकार खुदावन की निगाह में है। अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है? और अगर रास्तबाजी की खातिर दुख सहो भी तो तुम मुबारक हो। ना उनके डराने से डरो और ना घबराओ, बल्कि मसीह को खुदावन जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो। और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे, उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिल्म और खौफ के साथ, और नियत भी नेक रखो, ताकि जिन बातों में तुम्हारी बदगोई होती है उन्हीं में वो लोग शर्मिंदा हों जो तुम्हारे मसीही नेक चाल चलन पर लानतान करते हैं। क्योंकि अगर खुदा की यही मर्जी हो कि तुम नेकी करने के सबब से दुख उठाओ, तो ये बदी करने के सबब से दुख उठाने से बेहतर है। इसलिए कि मसीह ने यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बाइस एक बार दुख उठाया, ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मनादी की जो अगले जमाने में नाफरमान थीं, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी, जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीले से बची। और उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा के तालिब होना मुराद है। वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबे की गई हैं।